नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर कुल 9 ग्रह होते हैं, जानते आप भी हैं। लेकिन उन 9 ग्रह में से एक नाम ऐसा आता है कि जब भी उस नाम को लेकर चर्चा की जाती है तो कोई खौफ के साये में चला जाता है, किसी को खुशी मिलती है, कोई परेशान होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उस ग्रह को लेकर कई सवाल जानने की इच्छा होती है। और वो ग्रह है शनि। आप भी जान गए होंगे कि शनि ग्रह को लेकर अक्सर कई भ्रांतियां लोगों के दिलो दिमाग पर होती है और खासकर ज्योतिष क्षेत्र में भरोसा रखने वाले, विश्वास रखने वाले जो लोग होते हैं वो शनि के नाम से काफ़ी डर में भी होते हैं। कई उनमें उनके दिलो दिमाग में संभावनाएं, जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। आखिर शनि क्या है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, कहाँ ये नुकसान पहुंचाता है, कहाँ किसी को ये फायदा पहुंचाता है, ज्योतिष शास्त्र में शनि का क्या महत्व है। आज कुछ इसी तरह के सवालों को हम उनके जवाब जानेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी, ज्योतिष भूषण। और आज अनुभव जी से जानेंगे कि अनुभव जी, शनि ग्रह आखिर है क्या। सबसे पहला सवाल। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, शनि ग्रह क्या है। शनि ग्रह भी बाकी ग्रहों की तरह एक ग्रह है और सूर्य से छठा ग्रह है और सौर मंडल में जैसे सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, उसके बाद में ये सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, बृहस्पति के बाद में शनि। और औसत व्यास में ये पृथ्वी से भी 9 गुना बड़ा ग्रह है और एक ये मान लीजिए गैस का दानव इसे कहा जा सकता है। अक्सर अनुभव जी ये चीज़ होती है कि किसी की शनि की दशा, शनि की महादशा, शनि की पूजा पाठ आप करें, आप शनि को खुश करने के लिए ये चीज़ें, कई उपाय ज्योतिष में बताए जाते हैं। लेकिन वाकई क्या शनि का जो ग्रह है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव डालता है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि जो है वो एक न्यायप्रिय ग्रह है और दंडनायक ग्रह है। देखिए, सूर्य के पुत्र होने के नाते ये हमेशा मतलब इनको ये लगता है कि इनकी जो माता है छाया, उनके साथ में कभी न्याय नहीं हुआ। इस वजह से ये अपने जो पिता सूर्य हैं उनसे काफ़ी नाराज रहते हैं। उनसे इनका एक तरह से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ छाया नहीं है, जहाँ छाया है वहाँ सूर्य नहीं है। तो ये इनको अपनी माता बहुत प्रिय थी और जब इन्होंने अपनी माता के साथ इस तरह का व्यवहार देखा तो ये बड़े क्रोधित हुए। तो इन्होंने मतलब ये इतने न्यायप्रिय ग्रह हैं कि ये न्याय के देवता भी इन्हें कहा जा सकता है। तो देखिए, जिस जातक की कुंडली में ये लग्नेश जिनका शनि है या पंचमेश शनि है या नवमेश शनि है और वो जातक अगर न्यायप्रिय है, उसके कर्म अच्छे हैं और वो अपने जीवन को सही तरह से निर्वाह करता है, उसके लिए शनि बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि मतलब पाप ग्रह से पीड़ित हैं, सही भाव में नहीं हैं, उनके लिए शनि बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो आम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव, किस तरह से इसको देखा जाए और क्या प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव रूप से? देखिए, नेगेटिव रूप से बात करेंगे तो शनि क्या है कि शनि को विलंब का कारक भी कहा गया है, देरी का कारक भी कहा गया है कि कोई इंसान मेहनत करता है और उसे उसकी मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो बहुत विलंब से जाके मिलता है। कोई नौकरी के लिए प्रयासरत है और काफ़ी टाइम से प्रयासरत है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। कई जातकों के लिए आपने देखा होगा कि उनको विवाह के लिए मतलब बहुत टाइम हो जाता है, एक जो पर्टिकुलर एज होती है वो भी निकल जाती है। तो कई मामलों में मतलब इसको शनि को ही इसके लिए दोषी ठहराया जाता है कि भैया आपका तो शनि खराब है। लोगों की सोच ये है कि भैया आप तो किसी ज्योतिष के पास जाइए और उनसे परामर्श लीजिए कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसके लिए दोषी शनि को ही ठहराया जाता है। नहीं, लेकिन क्या करे इंसान, क्या करे कि अगर दोषी ठहरा दिया, ज्योतिष ने भी बोल दिया कि भैया आपका शनि खराब है, तो आखिर उपाय क्या है फिर उस चीज़ का? देखिए, उपाय इसके बहुत सारे हैं, किंतु एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप शनि का अगर उपाय कर रहे हैं तो उसको आपको बहुत ही ईमानदारी से करना होगा।
बहुत ही लगन से करना होगा और बहुत ही प्रसन्नचित होकर करना पड़ेगा, क्योंकि शनि का उपाय ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े दिन किया और उसके बाद में फिर आपने बंद कर दिया। इससे शनि आपसे बल्कि और नाराज हो जाएंगे। अच्छा। अगर शनि का आप उपाय कर रहे हैं तो वो उपाय लंबा ही चलेगा, उसकी अवधि ज़्यादा होगी और उसको आपको एक क्रम में रखना होगा, तभी शनि आपको इस चीज़ का फल देंगे। लेकिन अगर आपने अपने प्रयासों में पूर्ण ईमानदारी रखी और शनि आपसे अगर प्रसन्न हो गए तो जो आपको फल शनि देने वाले हैं वो आप फिर नहीं सोच सकते हैं। तो लोग डरते क्यों हैं कि शनि का नाम आते ही और लोगों में एक डर पैदा होता है कि शनि की दशा चल रही है और हर शनिवार को उनके लिए उपाय भी बताए जाते हैं, अक्सर ये देखने में भी आता है। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि शनि को दंडनायक ग्रह कहा जाता है। तो दंडनायक कौन होते हैं? जो दंड देते हैं। आज किसी विद्यालय में अगर छात्र कोई शैतानी करता है या कोई ऐसा कार्य करता है तो शिक्षक उसे दंड देता है। तो शिक्षक गलत नहीं है, लेकिन छात्र उससे डरता है। शिक्षक गलत नहीं होता, लेकिन छात्र उससे डरता है कि, और छात्र के मन में ये बात आती है कि अगर मैं ये कार्य दोबारा करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। जबकि शिक्षक का अभिप्राय इस चीज से ये होता है कि ये चीज आगे ये ना करे, सुधार की वजह से, वो सुधार की वजह से होता है। तो वो उस वजह से जातक जो है वो डरता है कि क्या नाम से, कि अब ऐसा नहीं हो जाए, अब ऐसा नहीं हो जाए। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अध्यात्म के कारक शनि हैं, मोक्ष के कारक शनि हैं, सात्विक विचार के कारक जो हैं वो शनि हैं, और आपके गुप्त विद्या के जो कारक हैं वो शनि हैं, और किसी जातक के अंदर किसी को गुण और दोष निकालने की जिसमें कला होती है उसके भी कारक शनि हैं। तो शनि कई मामलों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं और इनसे डरने की बजाय इनका जप करना चाहिए, और अगर आपको इनकी कोई रेमेडीज बताई गई हैं तो उसे पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। अच्छा, अक्सर कई बार एक चर्चा सुनने को मिलती है कि किसी की कुंडली में शनि की 7.5 कुछ चल रही है, कुछ दशाएं चल रही हैं, ये चीज़ क्या है? देखिए, एक आपने शब्द सुना होगा ढैया जी। 2.5 साल के लिए जो आता है, तो ये 3 बार आता है पूरे जीवन में। अच्छा। तो 2.5 + 2.5 + 2.5, तो इसका जो योग होता है वो 7.5 होता है। इसी को शनि की 7.5 कहा जाता है। ये जीवन में 3 बार जब आता है तो वो इंसान को एक तरह से सचेत करने के लिए आता है। अच्छा। कि आप अपने कार्यों के प्रति संभल जाइए। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप संभल जाइए, अगर आप किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं तो भी आप संभल जाइए। तो वो एक तरह से लाइफ में एक अलार्म है, एक मतलब संदेश है कि हाँ, अब आप संभल जाइए। तो एक आम व्यक्ति जो नौकरी पेशा है या छात्र है या बिजनेसमैन है, शनि को वो कैसे पहचाने और क्या करे अगर कहीं मामला गड़बड़ है तो? देखिए, इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जब आपकी लाइफ में आपको खुद महसूस होने लग जाता है, जब आपके मन में एक विचार आने लग जाता है कि हाँ, ये काम मुझसे गलत हुआ है, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, या मुझे उसके प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे के लिए जो खड्डा खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं। जी। तो ये परिणाम हमें कौन देता है? ये परिणाम हमें शनि देता है। और शनि ग्रह खराब नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि बहुत खराब है। और जब शनि की दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ती है तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो मतलब एक विलंब का कारक है पूरा का पूरा। और जिस काम को हम सोच रहे होते हैं कि ये काम हमारा इतना जल्दी हो जाएगा, उसमें उतना ही बल्कि विलंब होता है। हाँ। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में जैसा कि कहा जाता है कि 7.5 चल रही है शनि की, अगर कहीं कोई ऐसी समस्याएं हो तो उसे छुटकारा पाने के लिए, उसे आराम पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसी समस्या किसी जातक के साथ चल रही है कि उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है या उसे अंदरूनी बहुत कष्ट हो रहा है, तो उसे शनि का व्रत जरूर रखना चाहिए। और ये व्रत उसको 51 दिन का संकल्प लेकर के करना चाहिए कि 51 व्रत मुझे शनि के करने हैं। और उसमें आप जो यानी व्रत हर शनिवार होगा? हाँ, 51 शनिवार लगातार। जी। हाँ, और ये आपका संकल्प टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो आपको ज़्यादा दोष लगेगा। और इसमें आप रात्रि में भोजन करें, और भोजन करने से पहले आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर के वहाँ शनि के तिल्ली के तेल का एक दीपक जला सकते हैं और शनि को तेल चढ़ा सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप शनि के तेल चढ़ाएं तो उनसे बिल्कुल सीधे आँख से आँख मिला करके तेल आप ना चढ़ाएं, उनसे थोड़ा सा दूर हटके, थोड़ा सा टिल्ट होकर के आप उनके तेल चढ़ाएं। और उसके बाद उसमें वहाँ जो पीपल का एक वृक्ष है, जो भी, उसमें आप एक तिल्ली के तेल का आप दीपक जरूर जलाएं और हनुमान जी के दर्शन आप जरूर करें। और शनि रत्न का जो शनि रत्न जो नीलम है, आप उसे धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको सलाह दूंगा कि उससे पहले आप एक ज्योतिषी की सलाह जरूर ले लें, एक्सपर्ट राय जरूर ले लें। हाँ, और काले घोड़े की नाल है, उसकी जो आप अंगूठी बनवा सकते हैं, या लोहे का छल्ला है वो आप अपनी मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं। और जो शनि की जो दान सामग्री है उसमें काले तिल हैं और थोड़ी कीले हैं लोहे के रूप में, एक सिक्का है, उड़द की साबुत उड़द है और तेल है, ये आप ले सकते हैं। ये सामग्री आप दान कर सकते हैं हर शनिवार को। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं, मेहनत करता है, परिणाम नहीं मिलते हैं, या कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम सामने आते हैं। तो लगातार जो भी प्रक्रियाएं हैं, जीवन की जो भी प्रक्रियाएं जो चलती हैं, जाहिर सी बात है किसी भी इंसान के लिए अलग अलग नतीजे देने वाली हो सकती है। कल फिर मुलाकात होगी और मुलाकात का जो हमारा विषय होगा उसमें आप देखेंगे कि आखिर वास्तु टिप्स क्या है। अगर आप घरेलू हैं तो घर का वास्तु टिप्स कैसा होना चाहिए, आप व्यवसायी हैं तो वहाँ का वास्तु टिप्स क्या होना चाहिए, और वास्तु टिप्स आपके और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।